क्या बात है, इम्पोर्टेड हुकूमत तो चल रही थी, खान साहब के जाले हैं आप लोग, खान साहब के लिए मेरे ख्याल से बड़ी मारे भी खाई हैं आप लोगों ने, उसके बावजूद खान साहब के खिलाफ ही खिलो गए, क्यों है? नहीं, खान साहब के खिलाफ बिल्कुल नहीं खड़े हुए। खान साहब के लिए तो हमारी जान भी तैयार है, हाजिर है, और लहू के आखिरी कतरे तक उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। खान साहब ने हमें कुछ बातें सिखाई कि अगर कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही हो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। ठीक है। तो हम लोग PP 141 के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जिस बंदे को टिकट दिया गया है वो गलत दिया गया है। ठीक है। नाम बता दें सबसे पहले, किस बंदे को टिकट दिया गया? सलमान को। अली सलमान को। अच्छा। और जो हल्के के लोग हैं, जिस दिन से टिकट दिया गया है, कुछ गुजारिशात करता हूँ, जब से उसको टिकट मिला है उस दिन से लेके अभी तक हल्के में नहीं गया। ईद भी गुजर गई, हल्के में नहीं गया। 4 खसूसियात हैं उसकी जो हल्के के लोग समझते हैं कि उसको टिकट मिलने की। ठीक है। नंबर 1, वो एक्स चीफ सेक्रेटरी का बेटा है। अच्छा। नंबर 2, एक्स चीफ सेक्रेटरी कौन से? अली सलमान, सलमान सदीक साहब के भतीजे। अच्छा, साहब के बेटे हैं। बेटे हैं, अच्छा बेटे हैं, अच्छा। दिस इज़ हिज फर्स्ट एंड आई वुड से के मोस्ट रेलेवेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है। नंबर 2 क्वालिफिकेशन उस साहब की ये है कि 2018 में वो MNA के कैंडिडेट थे। उन्होंने अपना जो MPA का उम्मीदवार था PP 141 से आबिद हुसैन चट्टा, उसके खिलाफ जाकर नून लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। अच्छा। उनके साथ सौदेबाजी की। उन्हें कहा जी कि बरादरी बेस पे जोर के राना महमूदुल हक वो जीते भी PP 141। उन्हें कहा नून के। अच्छा, वो जीते फिर अपने कैंडिडेट के खिलाफ। उन्हें कहा जी कि तुसी वोट सानू दो, असी तुहानू देने, असी को बरादरी दें। अच्छा। पार्टी के साथ ये गद्दारी की। पिछले दिनों उन्होंने एक फेक सर्वे बनाया, जिसमें उन्होंने शो करवाया कि जी अली सलमान साहब की पॉपुलैरिटी 67% है हल्के में, और बाकी जो है कोई 1% है, कोई 2-4% इस तरह करके उन्होंने उसको मैनेज करके, क्योंकि वो एक रिसोर्सफुल आदमी है अपने बाप की वजह से, एज ए सेड अर्लियर, तो उन्होंने वो रिप्रेजेंट किया। और एंड आई फील कि खान साहब के पास क्लियर पिक्चर नहीं है। अच्छा। इससे पहले आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इससे पहले उन्होंने क्या हल्के से इलेक्शन लड़ा है? जी, पिछला अली सलमान ने लड़ा था, आपने लड़ा, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, 32,000 प्लस वोटों से हार गए वो। उसके बाद जब वो हारे, इलाके में उस दौरान कोई काम करवाया? नहीं सर, इलाके में नजर ही नहीं आया काम। हारने के बाद भी दिखाई नहीं दिए, कैंपेन के दौरान दिखाई देते थे सर। कैंपेन के दौरान तो वो लोग, कुछ ऐसे कैंडिडेट होता है कैंपेन के दौरान भी नहीं निकलते ना, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। कैंपेन के दौरान तो वो जो है ना जी, वो लोगों के पाँव को हाथ भी लगाने को चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो हैं, वो जो साहब हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। खान साहब की गवर्नमेंट गई, 25 मई आया। 25 मई को ये जो साहब हैं, ये कामों की बैठ के इनकी तस्वीरें आई, ये एक लेविश डिनर कर रहे थे और कारकुनान डंडे खा रहे थे। जब यहाँ पे आंसू गैस चल रही थी, शेलिंग हो रही थी, खान साहब पे हमला किया जा रहा था। ये टीपू शाह साहब, ये वजीराबाद पकड़े गए। आप इनको बल्कि फोकस कर, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं उनकी तरफ जानना चाहूँगा। देखिए, खान साहब ने कहा था कि मैं खुद वोट दूंगा, इंटरव्यू करूँगा, जो मेरिट पे होगा इस बार मैं खुद टिकट दूंगा। तो इसका मतलब कि खान साहब में फिर कहीं कमी रह गई है उनके इंटरव्यू में, या खान साहब भी सही जज नहीं कर सके आपकी तरफ से? इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी बंदे का इंटरव्यू नहीं हुआ। खान साहब छोड़ के किसी बोर्ड ने भी इंटरव्यू नहीं किया। अच्छा। किसी निचले लेवल के पार्टी लीडर ने भी इंटरव्यू नहीं किया। उसके बाद कहा गया कि रिव्यू दे लें। अब मैं नाम नहीं लूँगा, मैं रिव्यू की एप्लीकेशन लेके गया तो आप नाम ले सकते हैं। उन साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि यार ਅਸੀਂ 3 हफ्ते इंटरव्यू नहीं कर सके, 3 दिन पूरे पंजाब के रिव्यू कर लेने ने। अच्छा, ये साहब ने कहा, वो साहब का नाम अगर आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। खान साहब के आगे भी जिनको उन्होंने बनाया था, उसका हेड किन को बनाया था? एजाज चौधरी साहब तो उनकी टीम थी। ठीक हो गया, एजाज चौधरी साहब उनकी टीम। उसके बावजूद सर हम जो है ना वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे आए, और बड़े तहम्मुल से हमने देखा कि हम देखते हैं कि शायद कुछ हो। तो हमारा खान साहब से 2 मुतालबे हैं, अपनी पार्टी से 2 मुतालबे हैं। नंबर 1, इस बंदे का टिकट वापस लिया जाए, मेरिट के ऊपर जिसकी टिकट बनती है उसको दी जाए। आप सर्वे करवाएं, आप हल्के में जलसा कर लें, मेरे डेरे पे कर लें, इसके भी डेरे पे भी कर लें, देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा बंदे इकट्ठे करता है खान साहब के लिए। और मेरा ये दावा है, मेरा डेरा जो है ना शहर से बाहर है। ठीक है, मेन सड़क पे, लेकिन शहर से बाहर है। खान साहब आ जाए मेरे डेरे पे, 1 लाख बंदे से अगर कम हुआ
तो मैं सरेंडर कर जाऊँगा। नहीं, खान साहब का मेरिट आप क्या समझते हैं कि वो बंदों में काउंटिंग करते हैं या वो काम को तरजीह देते हैं या ईमानदारी देखते हैं, उसकी काम को देखते हैं कि आगे चल के क्या काम करेगा? तादाद में और काम में फ़र्क नहीं आएगा? मैं उसकी भी अर्ज़ कर देता हूँ। तो इस हल्के से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आई वाज रिजाइडिंग इन यूके 2018, पिछले इलेक्शन में आई वाज रिजाइडिंग इन यूके, और मैं खान साहब का एक ऐसा जाला हूँ कि जो उनको वोट देने के लिए वहाँ से आ गया। अच्छा। 2013 के इलेक्शन के बाद जब खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, I was residing in UK at that time and I came to Pakistan all the way और 126 दिन धरने में शमूलियत की। जब 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन हो गया, मेरे कज़न आबिद हुसैन चट्ठा इस सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे। हिज फादर नईम हुसैन चट्ठा, खान साहब उनको पर्सनली जानते हैं, एंड हिज ग्रैंडफादर मोहम्मद हुसैन चट्ठा जो 1946 में पहली दफ़ा मेंबर बने, 40 मुरब्बे के मालिक थे लेकिन बस में सफ़र करते थे। माई फादर इन लॉ ज़िया अहमद खान इस हलके से 3 दफ़ा MPA रह चुके हैं, 3 दफ़ा MPA रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, 3 दफ़ा मेंबर ज़िला काउंसिल रह चुके हैं। ये किस किस पार्टियों से रह चुके हैं, थोड़ा सा बता दें? मुस्लिम लीग से रह मुस्लिम लीग से रह चुके। तो उससे भी खान साहब ने यही सोचा कि पुराने मुस्लिम लीग लोन के लोग हैं तो ये उसका काम नहीं कर पाएंगे। सुने ना, सुने सर, PTI 26 साल पहले बनी ना जी। मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले बनी। पीपल्स पार्टी जो है वो 55 साल पहले बनी। तो किसी ना किसी टाइम पे कोई चीज़ शुरू होती है। अगर एक टाइम पे PTI थी नहीं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उस वक्त जी ये फलाना बंदा फलानी में क्यों था। अरे वो तो खान साहब ने तय करना है। नहीं, अर्ज सुन लें। सो वो जो ज़िया अहमद खान साहब है, मेरे फादर इन लॉ, 3 दफ़ा MPA रह गए। उसके बावजूद उनके पास 20 साल पुरानी गाड़ी है जिसमें वो सफ़र करते हैं, और उनके जो घर की छत है ना, उसके ऊपर लेंटर नहीं डल सका। अच्छा। आज भी जो है वो छतीर और बालों की छत है, 3 दफ़ा MPA रहने के बावजूद। उसकी क्या वजह है? सर 2 नंबरी नहीं की, कोई 2 नंबरी नहीं की। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ इज्जत कमाई है, सिर्फ और सिर्फ। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई, क्या वो कौन सा कैंडिडेट है? मुझे ये बताएं कि जो टिकट का मुस्तहिक था। सर देखिए, मैं तो कहूँगा कि मैं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि खान साहब मेरिट करें, देखें। मैं ये कहता हूँ फॉलो द प्रोसेस सर। आप प्रोसेस को फॉलो करें। आपको लगता है कि वहाँ तक फाइल नहीं पहुँची, वहाँ तक आपका रिकॉर्ड नहीं पहुँचा, आपकी बातें खान साहब तक नहीं पहुँची? हमें ये फील होता है, और अगर चली भी गई है तो हमें तो नहीं सुना कि इंटरव्यू जब हुए नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं क्या पहुँचा क्या नहीं। तो फिर दूसरी पार्टी को टिकट किसने दे दी आपके ख्याल में? खान साहब ने अगर नहीं दी तो, अगर उन तक रिव्यू नहीं पहुँचा? सर मैंने कहा कि उस बंदे की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उसका बाप चीफ सेक्रेटरी है, और ये जो मुल्क है इसमें बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है। आज भी वो जिमखाना क्लब का प्रेसिडेंट है, उसका बाप। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की बात कर रहे हैं आप? जी सलमान सदीक साहब F चीफ सेक्रेटरी। मैं क्या कंफर्म पूरा बता देना देखने वालों को। सलमान सदीक साहब, ठीक है, F चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। आज वो जिमखाना क्लब के प्रेसिडेंट हैं। ये उस बंदे की क्वालिफिकेशन है। आपको लगता है इस पे आगे उन्हें टिकट मिली है, ये सिफारिश पे टिकट मिली है? ठीक है।